असम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शेर सिंह की हवा। मैंने भी पिछले दिनों पाकिस्तान के मोहतरम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक क्लिप देखा, जिसके अंदर वो कुछ स्टूडेंट्स से खिताब कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि फ़ौज के अंदर किस तरह वो लोग सिर्फ पाकिस्तानी होकर लड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो सिंधी, बलोची, महाजर, पठान या बलोच है। जाके उन्होंने महाजर का लफ्ज़ नहीं लिया, मगर वो किस तरह पाकिस्तानी बन के एक फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं। बेहतरीन बात की है। सबको वैसे ही पाकिस्तानी बन के रहना चाहिए और हमारी भी ख्वाहिश है। ज़ाहिर बात है, हम चूँकि मैं एक महाजर फैमिली से हूँ, हम पाकिस्तान कोई महाजर बनने तो आए नहीं थे, मगर हम पाकिस्तानी बनने आए थे। मगर ये बात भी फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी इकाइयाँ मौजूद हैं कि ऐसी चीज़ें लसानियत की मौजूद है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को मजबूर कर देते हैं। तो मैं आज सुबह उमर चीमा का एक वीलॉग सुन रहा था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट उठाया। वो ये कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो है वो एक मेल्टिंग पॉट है, जहाँ मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोगों को ला के पाकिस्तानी बना दिया जाता है। वो जब वहाँ पर होते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जो फ़ौज के अंदर माशाल्लाह से ये चीज़ कंसर्न नहीं नज़र आता कि वो अपने आप को इन लसानियत के साथ, इकाई के साथ इक्वेट करते हैं। उनको वो सिस्टम दिया जाता है जहाँ पर उनके साथ मेरिट पे फैसले हो रहे होते हैं। इसी तरह एक और पॉइंट जो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपने वीलॉग में उठाया, वो ये कि जैसे कि सिंध रेजिमेंट है या पंजाब रेजिमेंट है, बलोच रेजिमेंट है, तो उसके अंदर जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग काम कर रहे हैं। बलोच रेजिमेंट में ज़रूरी नहीं है बलोची हो, उसमें पंजाबी भी हो सकते हैं। सिंध रेजिमेंट में ज़रूरी नहीं है कि सिंधी हो, उसमें भी पंजाबी हो सकते हैं या पठान हो सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है कि पंजाब रेजिमेंट में जो है वो भी पंजाबी ही हो, उसके अंदर बलोच भी हो सकते हैं, उसके अंदर जो है वो कोई और कौम है, सिंधी भी हो सकते हैं, पठान भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरा आर्मी चीफ साहब को एक बड़ा मुअद्दबाना मशवरा है। सर देखें, कराची कुछ है रियलिटीज़, और सर आपने बिल्कुल ये देख लिया होगा कि आपके ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं किए जा रहे। आप दो दो तीन तीन दफ़ा आ चुके हैं, अश्योरेंस दे दे के जा चुके हैं पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को और शहरियों को, मगर फिर भी कान पे जू नहीं रेंगती। कराची हालात वैसी के वैसी हैं। तो सर, और उसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और स्टेट के ख़िलाफ़ प्रचार में लगे पड़े हुए हैं। और इसी तरह की आवाज़ें सुनने में आती रहती हैं। कभी सिंधु देश के नाम की, और कराची के अंदर आपको पता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोलैबोरेट करते हैं और पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश अपनी कर रहे होते हैं, जिनको माशाल्लाह से आप लोगों ने ज़दकोब किया हुआ है। तो अनलेस के तो कहने का मकसद सर ये है कि मेरी सजेशन ये है कि कराची रेजिमेंट एक बना दी जाए। और कराची रेजिमेंट के अंदर जो है ना, आपको पता है कराची अब एक 3.5 करोड़ के लोगों की आबादी है, और उसमें सिर्फ महाजर तो रहते नहीं हैं, उसमें सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, पठान भी हैं, बारहवीं अक्सरियत के साथ पंजाबी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, सराइकी भी हैं। एक कराची रेजिमेंट बनाई जाए ताकि कराची के लड़के जो है वो इनकरेज हों फ़ौज में जाने के लिए। और एक और जो चीज़ बनाई जाए वो एक कैडेट कॉलेज बनाया जाए, जो कराची के अंदर एक मिलिट्री मैनेज कैडेट कॉलेज हो, ताकि वो बच्चे जो हैं, कराची के बच्चे जो हैं, वो कैडेट कॉलेज के अंदर आएँ और उसके थ्रू वो पेट्रियाटिज़म के जो एक मेल्टिंग पॉट का जो है वो अपना एक किरदार अदा करें, और उसके थ्रू वो आगे फिर सिस्टमेटिकली फ़ौज में अप्लाई करें। सर एक शिकायत की जाती है कि कराची के लड़के फ़ौज में नहीं आते, सीएसएस नहीं देते, ये नहीं देते। सर सिस्टम सीएसएस का, पीसीएस का, सबका सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि अब कराची के लोगों को लगता है कि हम अगर अपना टाइम लगा के उधर देंगे भी तो हमें कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाला है, टेस्ट को इवैल्यूएट करने वाला है, वो एक रेसिस्ट बैठा होगा जो उनको कभी मौका नहीं देगा। और आपको पता है सर, कोटा सिस्टम ने तो वैसे ही कराची के लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है कि कराची के कोटे पर भी अब कराची के लोगों को जगह नहीं मिलती। मैं कराची के कोटे पे कराची के लोगों का मतलब ये नहीं कह रहा कि सिर्फ महाजरों को, कराची के अंदर रहने वाले किसी भी कौमियत के लोगों को भी जगह नहीं मिलती, वो भी अंदरून सिंध के लोग उसको ले जाते हैं। तो सर अगर आप एक मिलिट्री मैनेज्ड कैडेट कॉलेज कराची के अंदर बनाएंगे तो इंकरेज करेंगे आप कराची की हर कौमियत को कि वो कैडेट कॉलेज में आए, और कैडेट कॉलेज के थ्रू फिर वो आगे देख सके कि उसने आगे फ़ौज में जाना है या पाकिस्तान के इदारों में किसी और में काम करना है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कराची के अंदर आपकी एक डायरेक्ट ब्रिज जो है वो किरदार अदा करेगा, और लोगों को आइसोलेशन फील नहीं होगी। वरना आपको पता है सर, लोग ऐसे जो हालात पैदा कर रहे हैं कि लोग सोचते हैं। तो बिल्कुल आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान, सबको पाकिस्तानी बन के रहना चाहिए, मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप जहाँ इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस काम को भी अब कर दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के होते हुए या सिंध की कौम परस्त लोगों के सिंध की हुकूमत में होते हुए तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है मुझसे शिकायत की जाएगी यहाँ के बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन से कि आप मेरी चुगली आपसे क्यों लगा रहा हूँ,
مگر سر مسئلہ یہ ہے کہ چغلی لگانی نہیں پڑ رہی، یہ چغلی نہیں ہے، یہ ایک بالکل ایک اپیل ہے سر مقدمانہ، کیونکہ اگر وہ سن رہے ہوتے جن کی حکومت یہاں اتنے سالوں سے ہے تو شاید مجھے ویلاگ ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہوتی۔ بہت شکریہ، دانش قاضی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔